नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 10,000 से भी कम। स्वस्थ होने की दर बढ़कर पहुंची 95.58%। भारत में अब तक 21 करोड़ से अधिक लोगों को लगा कोविड टीका। जून महीने में उपलब्ध होगी 12 करोड़ कोविड वैक्सीन। ईएसआईसी और ईपीएफओ ने कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के लिए बढ़ाई बीमा मुआवजे की रकम। और बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ चौधरी ने सेल अधिकारियों के साथ की वार्ता। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं आगे समाचारों की ओर। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.58% पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना से सक्रिय मामलों की संख्या अब महज 9,906 रह गई है। पिछले 24 घंटों में 1,724 लोग स्वस्थ हुए हैं और 703 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मात्र 19 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 34,50,564 लोगों को कोविड की पहली डोज, जबकि 7,06,640 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भारत ने अब तक 21 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में 30,35,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इनमें से लगभग 26 लाख लाभार्थियों को पहला और लगभग 4 लाख को दूसरा टीका लगाया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड बचाव की वैक्सीन की लगभग 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। इसका उपयोग प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों के लिए किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से वैक्सीन की आपूर्ति निःशुल्क होगी। इसके अलावा 5 करोड़ 86 लाख से अधिक डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों की खरीद के लिए उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को वैक्सीन की आवंटित डोज का उचित और सही उपयोग करने तथा इसकी बर्बादी कम से कम हो, ये सुनिश्चित करने का निर्देश दें। कोविड महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए जांच, पहचान, उपचार और कोविड मानकों का पालन करने के साथ साथ टीकाकरण केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर इसे सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए बुंडू के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सभी से सुरक्षा के उपायों का पालन करने की अपील की। और जनता की सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य और दायित्व है और इसी कार्य में हम सब लगे हुए हैं। आज निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जब यह वायरस आया था, देश को जागृत करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ कोशिश किया, थाली बजाकर, दीप जलाकर, पूरा लॉकडाउन करके लोगों को सुरक्षित करने का काम किया, वहीं विपक्षी बहुत समय आलोचना के राजनीति करके देश को जहां संगठित रूप से ऐसे महामारी से कैसे निकालें, इसके बजाय उलझाने का काम किया।
सेवा दिवस पर कई गांवों और पंचायतों में सुरक्षा किट, सैनिटाइजर, मास्क और साबुन का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाने की अपील की गई। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज को लेकर हुए महाप्रयोग में शामिल रहे सिमडेगा के वैज्ञानिक सिद्धार्थ प्रसाद ने अपने गांव कोनबेगी में कोरोना का वैक्सीन लिया। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से गांव पहुंचे सिद्धार्थ, उनके भाई मनोज कोनबेगी और बीडीओ मनोज कुमार के प्रयास से शिविर में 160 लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लिया। मौके पर वैज्ञानिक सिद्धार्थ प्रसाद ने कहा कि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से ये वैक्सीन तैयार की गई है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं सिद्धार्थ कुमार प्रसाद आज अपने गांव कोनबेगी में कोरोना का पहला डोज वैक्सीन लिया और ये भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से बना हुआ एक वैक्सीन है और इसके लेने से किसी भी तरह की कोई असुरक्षा या डर की कोई बात नहीं है। ये सुरक्षित वैक्सीन है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सभी लोग निर्भीक होकर, जितने भी कर्म के रूमर्स हैं उनसे अलग हटकर निर्भीक होकर ये वैक्सीन लें और खुद को और अपने आसपास के सभी, अपने परिवार के सभी लोगों को और पूरे देश को सुरक्षित रखें। श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि यदि समाज के पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित दायरे में रहने वाले लोग अफवाहों से दूर हो सकेंगे और वैक्सीनेशन को रफ्तार मिलेगी। राज्य सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 22 ज्यादा जोखिम वाले पेशों को चिन्हित किया है, जिन्हें कोरोना का पहला टीका दिया जाएगा। इस हाई रिस्क ग्रुप में फुटपाथ दुकानदार, टैक्सी, ऑटो और रिक्शा चालक, किराना दुकानदार, पेट्रोल पंप कर्मी, सब्जी विक्रेता सहित 22 पेशों के लोगों को टीका देने में प्राथमिकता देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। इन हाई रिस्क ग्रुप के अंतर्गत काम करने वाले लोगों से कोरोना के संक्रमण के प्रसार का सबसे ज्यादा खतरा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इस समूह में शामिल लोगों की सूची सभी जिला उपायुक्तों को उपलब्ध करा दी है, जिससे इन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 का टीका लगवाया जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान कमाने वाले परिवार के एकमात्र सदस्य की मौत होने पर परिवार की आर्थिक तंगी कम करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत बीमा मुआवजा बढ़ा दिया है। इसके अनुसार अब कोरोना से होने वाली मौत के मामले में आश्रित परिजन को ESIC पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन कमाने वाले सदस्य की दैनिक औसत मजदूरी के 90% के बराबर होगी। पेंशन की यह सुविधा 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 के बीच हुई मौतों के मामले में लागू होगी। केंद्र ने कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि भी बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है।
2.5 लाख रुपए के न्यूनतम बीमा लाभ का प्रावधान फिर से शुरू किया गया है और इसका लाभ 15 फरवरी 2020 से अगले 3 वर्ष तक मिल सकेगा। अनुबंध कर्मियों और आकस्मिक कामगारों के परिवारों के लिए केवल एक प्रतिष्ठान में लगातार नियोजित रहने की शर्त को भी सरल बनाया गया है। इसके कारण अब ऐसे कामगारों के परिजनों को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले के 12 महीनों में एक से अधिक प्रतिष्ठानों में काम किया हो। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्डलाइन हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेस संस्थान निम्हांस का हेल्पलाइन नंबर है 8046110007। यह नंबर फिर से सुन लें 8046110007। कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 23978046 या 1075 पर और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। पिछले कई महीनों से सरकार कोविड उपचार नियमों, कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी जागरूकता पैदा कर रही है। प्राइवेट टीवी और एफएम चैनलों से भी कहा गया है कि वे इन हेल्पलाइन के बारे में उचित उपायों के जरिए विशेष रूप से प्राइम टाइम में जागरूकता बढ़ाएं। बोकारो जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ चौधरी ने बोकारो स्टील प्लांट सेल के डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंदु प्रकाश के साथ मुलाकात की। सेल के बोकारो निवास में हुई बैठक में विधायक विरंची नारायण सहित बोकारो स्टील प्रबंधन के कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के बाद श्री चौधरी ने कहा कि बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाना ही चाहिए। सेल और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के बीच एग्रीमेंट होना बाकी है। प्रस्तावित स्टेडियम है उसके लिए जिन जिन आवश्यकताओं की जरूरी है उसके लिए जो स्टील कंपनी है उसकी सहमति आवश्यकता, फिर क्रिकेट स्टेडियम और क्रिकेट फील्ड के जो आकार और प्रकार हैं उनका उसमें समावेश होना आवश्यक था। तो इन सब पर आज ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि सहमति बनी है। ये 1 सप्ताह 10 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि सहमति ऐसी बनी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के नौका गांव में एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोत्रे ने बताया है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की बीज विनिमय और बीज वितरण के तहत रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि जागरूकता रथ का भ्रमण कराया गया। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल देर रात हुई अगलगी की घटना में कई दुकानें जलकर नष्ट हो गईं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने राज्य में कोरोना संक्रमण के घट रहे मामलों को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने राज्यसभा चुनाव 2016 के हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के पीए से पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में झारखंड से 10 गुना अधिक ऑक्सीजन उत्पादन की प्रशंसा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के किए गए अध्ययन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के विदेश से निजी जेट विमान द्वारा भारत वापस लाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 10,000 से भी कम। स्वस्थ होने की दर बढ़कर पहुंची 95.58%।
भारत में अब तक 21 करोड़ से अधिक लोगों को लगा कोविड टीका। जून महीने में उपलब्ध होगी 12 करोड़ कोविड वैक्सीन। ईएसआईसी और ईपीएफओ ने कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के लिए बढ़ाई बीमा मुआवजे की रकम। और बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ चौधरी ने सेल अधिकारियों के साथ की वार्ता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।